भाई साहब, भारत का एकमात्र यही एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि 1300 आरपीएम पे चल के जो अपनी पूरी पावर जनरेट कर देता है। इसमें भाई साहब 1300 आरपीएम पे 235 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देता है और साथ ही साथ 60 एचपी की पावर ये ट्रैक्टर निकाल देता है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें कंपनी ने 4 सिलेंडर का जेटर टाइप का इंजन दिया हुआ है, जो कि कंपनी ने काफ़ी रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट इंजन कंपनी रख के दिया है। अभी तक इंडिया के मार्केट में जो भी ट्रैक्टर आते हैं वो 1600 से 2000 आरपीएम पे अपनी जो पूरी पावर निकालते हैं। यही एक ऐसा ट्रैक्टर है जो कि 1300 पे अपनी पूरी पावर जनरेट कर देता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के पिछले हिस्से के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस ट्रैक्टर की जो लिंक है वो भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन की हुई है, काफ़ी मोटी आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हिच भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी डिज़ाइन की हुई है, वो भी एडजस्टेबल। किसान भाई ज़रूरत के हिसाब से इसको ऊपर नीचे आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की अपन पीटीओ पावर की बात कर लें तो इसके अंदर आपको मिलेगी 6 स्प्लाइन की लगभग 55 एचपी की पीटीओ पावर। साथ ही साथ टॉपलिंग के अंदर आपको डबल सेंसिंग मिलेंगे और मीटा के इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी हाइड्रोलिक लिफ्ट सेंसिंग लगा के देती है। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसकी जो सीटिंग है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाएगी। और पीछे ही आपको भाई साहब जो ऑयल का गेज है वो पीछे दिया हुआ है। यहाँ से आप ब्रीदर सिस्टम के साथ आते हैं, ऑयल के अंदर जो भाप बनती है वो यहाँ से निकल जाती है। और पीटीओ के अंदर भी इसमें आपको कई तरीके के ऑप्शन मिल जाए। ये जो लीवर दिया है इसमें आपको 540 प्लस 750 चक्कर को कम या ज़्यादा काफ़ी आसानी से किसान भाई कर पाएंगे। तो पिछले हिस्से की अपन बात कर लें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने ईपी साइकिल यानी कि प्लेनेटरी ड्राइव, कई कंपनियां ईपीआई के नाम से भी अपने ट्रैक्टरों के अंदर देती हैं। वही वाला काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर जो रेयर एक्सल है वो दिया है स्ट्रेट टाइप का। इसी से जो लीवर दिया है इससे किसान भाई 540 और 750 इकोनॉमी पीटीओ चक्कर कम या ज़्यादा किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई से और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात कर लें तो कंपनी ने यहाँ पर दुनिया की वर्ल्ड की टॉप क्लास लिफ्ट सेंसिंगों में से एक मानी जाती है, जो कि मीटा की मास्टर टेक के नाम से ही जानी जाती है। वही टेक्नोलॉजी वाली इसमें कंपनी ने लिफ्ट सेंसिंग लगा के दी है। और इसकी जो हिच है वो भी एडजस्टेबल मिल जाती है, जो कि ऊपर नीचे किसान भाई काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। और साथ ही साथ अपन बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी के बारे में। तो कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर की जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो पहले से बढ़ा दी है। अब इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने 2200 किलोग्राम की तगड़ी लिफ्ट कैपेसिटी डाल दी, ठीक है जी, जो कि इंडिया के अंदर कोई भी इम्प्लीमेंट जैसे कि सुपर सीडर वगैरह होगा जो काफ़ी आसानी से लिंकों पर टांग लेगी। दोनों तरफ आपको एडजस्टेबल सिस्टम दिया हुआ है। इसके अंदर कंपनी ने स्टेप बार लगा के दिए हुए हैं जिससे कि इम्प्लीमेंट हिले डुले ना। और साथ ही साथ अब मैं इस ट्रैक्टर के ऊपर की तरफ आपको लेकर चलता हूं तो इसमें मिलेंगे आपको डबल फुट स्टेप, जिसकी मदद से किसान भाई काफ़ी ईजिली इस ट्रैक्टर के ऊपर की ओर एक्सेस कर पाएंगे। और साथ ही साथ इसकी अपन सेटिंग की बात करें तो रिलैक्स टाइप की आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग की बात करें 3 स्पोक कॉम्पैक्ट साइज की कंपनी ने भाई साहब कारों जैसे इसमें स्टीयरिंग लगा के दी हुई है। स्पेस भी भाई साहब इसका जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा और वाइडन कंपनी ने कर दिया है। और सामने एक विजिबिलिटी की अपन बात कर लें तो भाई साहब सामने एकदम आपको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसमें कंपनी ने स्टीयरिंग नोब भी लगा के दी है, जिससे कि भाई साहब इसकी जो कटिंग है वो काफ़ी आसानी से किसान भाई स्टीयरिंग को टर्न कर पाएंगे। और इसके ब्रेक पेडल विद क्लच पेडल आपको सस्पेंडेड टाइप में मिलेंगे। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको दोनों प्रकार की क्लच मिल जाएंगी। और साथ ही साथ गियरबॉक्स की अपन बात कर लें तो कंपनी ने भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर करारो ड्राइव का गियरबॉक्स डाल के दिया हुआ है, जो कि भाई साहब महंगी जेसीबी वगैरह में आता है। आप देख लीजिएगा, दोनों तरफ आपको एक ही लीवर, दोनों लीवर एक ही तरफ मिलेंगे। हाईलो मीडियम का लीवर उसी साइड कंपनी देती है, ठीक है जी। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में आपको हाईलो मीडियम के साथ फॉरवर्ड और रिवर्स शटल गियर भी दिया हुआ है, जो कि भाई साहब सैंक्रो शटल कंपनी डाल के देती है। उसी स्पीड में फॉरवर्ड और उसी में रिवर्स हो जाता है। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर के अंदर आपको भाई साहब 15 फॉरवर्ड और 15 रिवर्स, ठीक है जी, जो कि भाई साहब टोटल स्पीड की बात करें तो 30 स्पीड वाला ये ट्रैक्टर है आपको मिलने वाला है। काफ़ी कम बजट कीमत में और काफ़ी एडवांस फीचर्स के साथ कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है। और इस साइड की बात करें तो इस साइड आप यहाँ पर आप देख लीजिएगा 4 व्हील का लीवर यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि एंगेज और डिसएंगेज काफ़ी आसानी से हो जाता है। उसी के बगल में आपको पीटीओ की क्लच भी मिल जाती है, जो कि आईपीटीओ कंपनी लगा कर देती है, ठीक है। सेपरेट क्लच आपको पीटीओ की मिलेगी। और साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के मीटर कंसोल के बारे में। तो इसमें कंपनी ने सेमी डिजिटल मीटर डाल के दिया हुआ है, जो कि एनालॉग टाइप में और डिजिटल टाइप में दोनों प्रकार का मिलेगा। और जस्ट ड्राइवर के बगल में ही आपको डीसी पीसी लीवर मिल जाएंगे, जो कि किसान भाई के रेंज में ही काफ़ी आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के भाई साहब और भी एक्स्ट्रा फीचर्स की अपन बात करें तो भाई साहब इसकी जो सेटिंग है वो भी आपको मल्टी एडजस्टेबल मिल जाएगी। इसमें कंपनी ने डिफरेंशियल लॉक भी लगा के दिया हुआ। पिछले टायर साइज़ की अपन बात कर लें तो BKT का कंपनी भाई साहब इसमें 16/28 का पिछला टायर लगा के देती है। तो फ्रंट में जेरी कन्वेट भी कंपनी फिर आपको मिलेगा। फ्रंट एक्सल की अपन बात करें तो करारो ड्राइव इसमें आपको ईपी साइकिल वाला रेड एक्शन वाला इसमें कंपनी ने EPI टाइप का ही
काफ़ी क्रॉस वाला इस ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट एक्सल डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि खिंचाई के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। फ्रंट इसकी अपन हेडलाइट की बात करें तो भाई साहब LED बल्ब के साथ विथ हैलोजन बल्ब के साथ इसमें आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसमें आपको हाई प्रोसेसिंग वाले काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी पंप लगा के देती है। एक पावर स्टीयरिंग का मिलेगा सेपरेट और एक आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का मिल जाएगा। क्योंकि अपन ऑयल फ्लो की बात करें तो भाई साहब 35 से 40 लीटर प्रति मिनट ऑयल को ये सप्लाई कर देते हैं। और साथ ही साथ ब्रेक टाइप की अपन बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने पूरी तरीके से OI ब्रेक ऑयल एमर्ट्स मल्टी डिस्क प्लेट वाले ब्रेक ही कंपनी यूज करती है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के रहते हैं। चढ़ाई वगैरह पर ट्रैवली पर अपन लोड पर चला रहे हैं तो भाई साहब ब्रेक लगा दो तो वहीं पर ही ट्रैक्टर खड़ा रहता है। और यहाँ पर ये जो मॉडल है भाई साहब 460 चैलेंजर मॉडल है, ठीक है जी। और यहाँ पर भी कंपनी ने 12+12 सैंकड़ों का गियर मेंशन किया। इस मॉडल में भाई साहब 15+15 30 स्पीड वाला भी आता है। ये केवल भाई साहब ये जो मॉडल है स्टैंडर्ड का 12+12 वाला मॉडल है, ठीक है जी। आप कमेंट में बताइए, मैं उसका भी आपको रिव्यू दूंगा। और साइड से बात करें, साइड में आपको स्टैंडर्ड की ब्रांडिंग विद स्टिकरिंग के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर वहाँ पर भी एक मॉडल रखा है, उसकी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा कि उसमें आपको क्या फीचर्स मिलेंगे। वो इससे छोटा मॉडल है। साथ ही फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको ब्लैक कलर की जाली मिलेगी, काफ़ी खुली डुली काफ़ी बड़ी साइज की, जिससे कि इसके जो वाटर कूलिंग सिस्टम का जो काम है रेडिएटर को पर्याप्त मात्रा में हवा मिल सके, जिससे कि वाटर कूलिंग सिस्टम के साथ इसका जो इंजन है वो बेस्ट तरीके से काम कर पाए। और फ्रंट में ही आपको लगभग 4 प्लेटें जेरी कैन वेट विथ वेट कैरियर के साथ कंपनी फ्री मिलेंगे। फ्रंट टायर साइज की अपन बात कर लें तो 9.5-24 का इसमें आपको फ्रंट टायर BK टेकाई कंपनी लगा के देती है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर की अपन भाई साहब अब बात कर लेते हैं पावर स्टीयरिंग के बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी हैवी ड्यूटी डबल एक्टिंग बैलेंस टाइप की कंपनी पावर स्टीयरिंग लगा कर देती है। और पंप की बात करें तो भाई साहब माइको इनलाइन पंप ही आपको देखने को मिलेगा 4 सिलेंडर का। इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 60 HP का 4 सिलेंडर का 4085 cc का नॉन टर्बो नॉन CRDI तगड़ा इंजन मिलता है, जो कि लगभग 1300 RPM पे चल के अपनी जो मैक्सिमम जो पावर है वो आपको 60 HP की और 235 Nm जनरेट टॉर्क कर देता है। इसके अपन बोर साइज की बात करें तो भाई इस ट्रैक्टर का जो इंजन का जो बोर साइज है वो आपको 105 का बोर और 118 mm का स्ट्रोक साइज मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब अपन कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो भाई साहब ब्लू विथ ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा रखा है। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में जो इंजन डिज़ाइन किया वो आपको जेटर टाइप का ही मिलेगा, काफ़ी बड़ा। और साथ ही साथ अपन अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के भाई साहब फेंडरों के बारे में। तो फेंडर भी कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत डिज़ाइन की हुई। यहाँ पर कंपनी ने फाइबर का टूल बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ, जिसमें पाना वगैरह किसान भाई काफ़ी आसानी से रख पाएंगे। और साथ ही साथ इस ट्रैक्टर में भाई साहब फेंडरों के ऊपर ही आपको सोनालिका टाइप की हैलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, काफ़ी छोटी साइज की। और इस ट्रैक्टर को कंपनी ने फुल्ली साइड शिफ्ट गियर बॉक्स, इसके अंदर कंपनी ने जो गियर बॉक्स यूज किया वो सैंकड़ों मैस का गियर बॉक्स यूज किया हुआ है। अब बात निकल के आती है इस ट्रैक्टर की प्राइस के बारे में। तो भाई साहब ये ट्रैक्टर स्टैंडर्ड की तरफ से 460 रिसेंटली 4 व्हील ड्राइव के अंदर कंपनी ने 2025 के अंदर लॉन्च किया। इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी है मेला में एक्सीविजन में, तो भाई इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी है 2 व्हील ड्राइव के अंदर ये ट्रैक्टर आपको मिलेगा 7,20,000 से 7,60,000 तक। और 4 व्हील ड्राइव के अंदर अपन बात करें तो 4 व्हील ड्राइव के अंदर इस ट्रैक्टर की जो प्राइस रखी है वो 8,50,000 से 9 लाख रुपए तक को आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। 60 HP का नॉन CRDI नॉन टर्बो, ठीक है जी। तो आप एक बजट सेगमेंट में इस ट्रैक्टर की तरफ जरूर विचार बनाएं, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर काफ़ी पावरफुल और फीचरों से भरा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने कोई भी कसर नहीं रखी। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।